अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पंजाब किंग्स मैच के अंत में नहीं बल्कि जब मैच शुरू हुआ था ना तभी हार चुकी थी, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 की मोमेंट्स बताने वाला हूं जिस 3 की मोमेंट्स पर आपकी पंजाब किंग्स ने इस मैच को पूरी तरीके से अपने हाथ से फिसलते हुए खुद आप ऐसा मानो कि यहां पर घी लगाया और मैच इनके हाथ से ऑटोमेटिक फिसल गया। ये कुछ हुआ था आपके पंजाब किंग्स के साथ। पंजाब किंग्स के हाथ से ट्रॉफी छीनना बहुत कठिन था, लेकिन अगर पंजाब किंग्स हाथ में अगर घी लगाकर बैठी है तो अगर आप हल्की सी भी ताकत लगाओगे तो उनके हाथ से ट्रॉफी ऑटोमेटिक फिसल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से खुद ही इस ट्रॉफी को जाने दिया, फिसलने दिया। और फिसलने का कारण जानते हो? ये 3 कारण हैं, जिन 3 कारणों की वजह से आपकी पंजाब किंग्स ना शुरुआत में ही हार चुकी थी। बाद की तो बात छोड़ो, शुरुआत में ही हार चुकी थी। लेकिन वो शुरुआत का वो पल कौन सा था जिस पल आपकी पंजाब किंग्स हार चुकी थी? ये तो केवल कोरम पूर्ति के लिए 20 ओवर खेला गया। देखो, सबसे पहला जो की मोमेंट था वो की मोमेंट आपका कहीं और नहीं बल्कि 5वें ओवर तक ही आ जाता है, क्योंकि जब आपके जॉस हेजलवुड चौथी ओवर की छठी गेंद खिलाते हैं और ये जब ओवर कंप्लीट होने वाला होता है तो आपके प्रियांश आर्य साहब 19वीं गेंद खेलकर 24 रन मार चुके रहते हैं। लेकिन 19वीं गेंद पर ये जब छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो सामने स्टेडियम के जो बाउंड्री होती है वहां पर जानते हो कौन खड़ा था? एक दानव खड़ा था। उस दानव का नाम जानते हो क्या था? फिल साल्ट था। और वो दानव, अगर वो दानव ना होता ना तो वो कैच पकड़ ना पाता, क्योंकि वो कैच केवल एक नॉर्मल कैच नहीं था, मैच विनिंग कैच था। जैसे सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में पकड़ा था, वैसे फिल साल्ट ने इस मैच के अंदर पकड़ा था, IPL के फाइनल के अंदर पकड़ा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका प्रियांश आर्य जिंदा होता ना तो आप जान जाओ पंजाब किंग्स के हाथ से चाहे घी लगा लो चाहे तेल लगा लो, ट्रॉफी फिसलने वाली नहीं थी। और इसीलिए जब आपके प्रियांश आर्य साहब आउट हुए बेफालतू में, क्योंकि वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई ये कैच पकड़ा जा सकता, अगर वो कैच ना पकड़ता तो 6 आराम से चला जाता। और यही पहला की मोमेंट होता है जहां पर आपकी पंजाब किंग्स हार चुकी रहती है, क्योंकि यहां पर प्रियांश आर्य और प्रभा सिमरन की जोड़ी तोड़ना सबसे ज्यादा अहम था। सबसे पहले उनको गिराया गया और उसके बाद 22 गेंद 26 रन मारे थे, इनको भी लुढ़का दिया गया। 2-3 ओवर और खेले, उसके बाद इनका भी सेवा समाप्त हो चुका था। और यही सबसे पहला की मोमेंट था जहां पर 5 ओवर के अंदर आपकी पंजाब किंग्स हार के रास्ते पर निकल दी थी। क्योंकि अगर ये बंदे कुछ और देर तक 19 गेंद खेलें, ज्यादा से ज्यादा 30-35 गेंद खेल लिए होते ना तो मैच वहीं पर खत्म हो जाना था। हाँ, मैच वहीं पर ही खत्म हो जाता। इसके बाद आप देखना तो ये चाहते होगे ना कि वो कैच किस तरीके से लिया गया था, तो वो कैच इस तरीके से लिया गया था। आप देख सकते हो, यहां से ये बंदा दौड़ते हुए आता है, बाउंड्री सामने है, कैच पकड़ लिया और ये बाउंड्री के अंदर भी चला जाता, लेकिन तुरंत ऑन द स्पॉट 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से से कम के अंदर ये तुरंत बॉल को हवा में फेंकता है और ये खुद बाउंड्री के पार जाता है और वापस से आकर इस कैच को ले लेता है। और प्रियांश आर्य मुंह ताकते रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि किस तरीके से इनकी अब टीम हार के रास्ते पर निकल दी और आपकी RCB ट्रॉफी को उठाकर अब चलते बनी है घर पर। इसके बाद जो दूसरा की मोमेंट आता है ना, वो की मोमेंट कुछ यहाँ पर होता है जब आपके सरपंच साहब आते हैं, 2 गेंद खेलते हैं और केवल 1 रन मारकर आउट हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें ना, आपकी पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा रन से नहीं, बस 6 रन से हारी थी। अगर आपके सरपंच साहब 10-20 रन का भी योगदान दिए होते तो ये मैच आपके सरपंच के हाथ में, आपके सरपंच के खेमे में आकर गिरता। लेकिन अभी ये दूसरे सरपंच के खेमे में जाकर गिर चुका है, जिस सरपंच का नाम था रजत पाटीदार, और उस सरपंच का भी सरपंच था विराट कोहली, उनके खेमे में जाकर गिर चुका है। तो यहाँ पर आपके श्रेयस अय्यर साहब जो पिछले मैच के अंदर हीरो बनकर उभरे थे, जो आपकी मुंबई इंडियंस को धूल चटा दिए थे, एक ऐसा इतिहास रचे थे जो इतिहास आज तक कोई नहीं रच पाया है कि मुंबई इंडियंस 200 से ज़्यादा मारे और 200 से रन का चेज कर लें। आपके पंजाब किंग्स वाले, आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि आपकी मुंबई इंडियंस अगर 200 मारी तो कोई चेज करके जीत ले, लेकिन आपके श्रेयस अय्यर साहब ने करके दिखा दिया था। तो ये सोचा गया था कि यहाँ पर रन चेज किया जा रहा है, आपकी तो पंजाब किंग्स काफ़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में चेज मास्टर केवल एक ही है, वो है विराट कोहली। और विराट कोहली इनकी जगह होता ना
तो बता देता कि रन चेज कैसे होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा की मोमेंट यही था जहां पर आपके सरपंच साहब आउट होते हैं। अगर ये आउट ना होते ना तो मैच ब्रह्मा आ जाते स्टेडियम पे ना, तब भी आपके पंजाब किंग्स के हाथ से कोई छीन नहीं सकता था। इसके बाद जो सबसे बड़ा की मोमेंट आता है वो है निहाल वडेरा का। निहाल वडेरा तो ये सोच कर आए थे कि यार ये तो वनडे मैच हो रहा है, ओडीआई मैच हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 19 गेंद खेलकर केवल 15 रन बनाए थे, आपको हम बता दें। अब आप खुद बताओ, जहां पर 18-19 गेंद खेलकर लोग भाई अर्धशतक मार देते हैं, वहां आप केवल 15 रन मार रहे हो। इन्होंने आई थिंक 18 गेंद खेले थे। 18 गेंद खेलकर अगर आप 15 रन मार रहे हो तो आप क्या खेल रहे हो? एक चौके एक आध छक्के आप मारकर थोड़ी ना मैच जीत पाओगे। और सबसे बड़ा हार का कारण यही बना क्योंकि आपके पंजाब किंग्स के पास ना अगर एक गेंद होती तो वहां शशांक सामने खड़ा था, जिसने जॉस हेजलवुड को लास्ट ओवर की कुछ गेंद के अंदर 3 छक्के और 1 चौके ठोका और लास्ट में केवल 6 रन बाकी रह गए थे। अगर एक गेंद और मिल जाती ना तो शशांक बता देता कि अगर एक गेंद और दे दो तो ये जो ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में ना वो अपने हाथ में कर लेंगे। और ये बंदा 18 गेंद खेलकर केवल 15 रन मारता है, 18 गेंद खेलकर। अगर यही गेंद शशांक को मिली होती तो आज ट्रॉफी कहीं और होती, किसी और सरपंच के खेमे में होती। खैर, यहाँ पर आरसीबी जीती है तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, लेकिन जो जीता जागता मैच हार गई ना, वो हारी है केवल इन 3 की मोमेंट की वजह से, जहां पर आपकी मैच हारा गया था। मैच तो हार तो वो शुरुआत के 5 ओवर में ही गया था, ये तो बस लास्ट तक मैच चलाया गया किसी तरीके से। हारना तो वहीं पर तय हो गया था क्योंकि कॉन्फिडेंस और लेवल वहीं पर ही गिर चुका था। बाकी आपको क्या लगता है कि और भी क्या कोई कारण है जिसकी वजह से आपकी पंजाब किंग्स हारी? क्या अब ऐसा कौन सा साल होगा जब आपकी पंजाब किंग्स आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी कि अब आरसीबी की बारी लग गई है? जैसे सीएसके 5 बार, एमआई 5 बार, वैसे आरसीबी 5 बार क्या पता उठाए। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।